जस्ट अ मिनट। और ये अपन रेडी। सो हाय, राधे राधे दोस्तों, कैसे हो? वेलकम बैक यार। कैसा लग रहा है मेरे को ऐसे देख के इतने दिनों बाद? बढ़िया, मजा आ रहा है। तुम लोगों ने कभी किसी फौजी को देखा है? दूर से नहीं, मतलब अपनी लाइफ में बहुत करीब से किसी फौजी को देखा है? मेरे फादर इज एन एक्स सर्विस मैन नाउ, बट उन्होंने 30 साल आर्मी को दिए, इंडियन आर्मी को दिए। एक फौजी की औलाद होना ना अलग ही लेवल का फ्लैक्स है भाई साहब। एक फौजी की औलाद होना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन। एक फौजी की औलाद होना भाई साहब अलग ही लेवल का फ्लैक्स है। तुम लोग स्कूल जाते हो? तुम लोगों को बसेस वगैरह पिक करने आती है? भाई साहब हमें आर्मी का ट्रक पिक करने आते थे स्कूल के टाइम पे। उनमें पीछे रास्ते डले होते थे, चढ़ के जाना पड़ता था उसमें अंदर। ऐसा लगता था ट्रेनिंग पर जा रहे हैं डे वन से ही। अब तो खैर उनको स्टालिन बोलते हैं, पता है? वो बड़ी से वो जो ट्रक्स होते हैं। अब तो उन्होंने उसमें सिड्डी वगैरह लगा दी है, ऐसे रेलिंग वेलिंग सिड्डी विड्डी लगा दी, चढ़ के जाते हैं बच्चे। फौजी की औलाद, इससे बड़ा कोई फ्लेक्स है ही नहीं। क्या लाइफ थी यार कैंट एरिया में रहना भाई साहब। जो सुकून है कैंट एरिया में यार, क्या भाई, इतनी मेंटेनेंस तुम्हें ना कहीं नहीं मिलेगी जितनी कैंट एरिया में मिलेगी। मैं बहुत मिस करता हूँ यार, मैं कैंट एरिया में रहना बहुत मिस करता हूँ। एंड जो जो भी लोग कैंट एरिया में रहे हैं, जो भी आर्मी ब्राइट कैंट एरिया में रहे हैं, दे नो क्या वाइब आती है भाई साहब। फेस्टिवल्स पे तो ओहो, क्या दिवाली, क्या होली, सब मिलके सब लोहड़ी, मकर संक्रांति, सब सब सेलिब्रेट होता था भाई अलग ही लेवल पे। मजा आता था यार क्वार्टर्स में रहने में, सच में एक अलग ही वाइब आती है। मेरा काफ़ी टाइम क्वार्टर्स में रहा हूँ, मैं काफ़ी टाइम रहा हूँ, मतलब मेरा ऑलमोस्ट बचपना क्वार्टर्स में ही गया है। एंड हमारे पापा की पोस्टिंग ज़्यादातर ना पंजाब साइड ज़्यादा रही है, तो मैं पंजाब साइड ज़्यादा रहा हूँ। ये एक और रीज़न है कि मेरे को जब भी पंजाबी मिल जाते हैं ना, मैं एकदम से वो हो जाता हूँ, जैसे पता नहीं कितना पुराना रिश्ता हो, क्योंकि बचपन से ही मैं पंजाबियों के बीच बहुत रहा हूँ। एक्चुअली क्या है ना, हमारे पापा के पास ऑप्शन था कि वो या तो हमें घर पे छोड़ दें या फिर अपने साथ लेके जाएं। सो हमारे पापा ने ये डिसीजन लिया कि वो हमें साथ लेके जाएंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कुछ थोड़ी बहुत ढंग की शिक्षा देंगे, संस्कार देंगे, डिसिप्लिन देंगे। आर्मी आर्मी इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन, और कुछ है नहीं भाई साहब। वो आर्मी में भाई डिसिप्लिन ही होता है, और ऐसा डिसिप्लिन होता है ना, पापा सुबह उठ रहे हैं 5 बजे तो 5 बजे उठना पड़ेगा। तुम्हें कुछ काम नहीं है पर तुम्हें उठना पड़ेगा। पढ़ना है पढ़ लो, बाहर जाके दौड़ मारनी है दौड़ मार लो, पर उठ जाओ। उस तुम सो नहीं सकते, 5 बजे के बाद तुम सोते दिख नहीं सकते। ये बात मम्मी पापा को अच्छी नहीं लगती थी। उठना पड़ेगा, डिसिप्लिन है। अब एक बच्चा 5 बजे उठ के क्या करेगा पता नहीं, बट उठना पड़ेगा भाई उसको। आर्मी की लाइफ इतना भी आसान नहीं है, मैं बता रहा हूँ। हमने मजे पूरे लिए हैं, लेकिन एट द सेम कॉस्ट हमने वो डिसिप्लिन भी झेला है भाई। ओहो हो, वो डिसिप्लिन क्या बताऊं मैं। हा हा, पता है कुछ गलतियां हो जाती थी ना, तो हमारे पास पापा यूजुअली ड्यूटी पे रहते थे, लाइन में जाते थे, उनका टाइम है अपना। पीछे से मम्मी कुछ गलती हो गई तो पहले तो मम्मी पेलती थी भाई, पकड़ के अच्छे से पेल दिया, बेलन वेलन जो हाथ लगा पेल दिया। जान छूटी, मम्मी को बोल रहे हैं, मम्मी प्लीज़ पापा को मत बताना, पापा से शेयर मत करना। कहती ठीक है ठीक है ठीक है, बात टल गई। ठीक है, अब शाम को पापा आ रहे हैं, रात को डिनर विनर हो रहा है। मैं एक चीज़ बताऊं, मम्मी ना सिर्फ अपने हस्बैंड की सगी होती है भाई। ये कोई भी बात पेट में रख ही नहीं सकती, इनसे कुछ भी कह लेना सीधा जाके बोल दिया धीरज के पापा, धीरज ने आज डैश डैश डैश। एंड भाई साहब पापा भी लाइक, वो बेल्ट होती है ना आर्मी पर्सनल की, वो बेल्ट ग्रीन सी और काली सी चौड़ने वाली, वो ही धैं। बूट लगे हाथ, तो बूट 2.5-2.5 किलो वाले देखे हैं तुमने? आसान नहीं, बट हमें मजे ज्यादा लिए हैं यार हमने आर्मी लाइफ। मुझे लगता है हमारे पेरेंट्स से ज्यादा हमने जिए। अलग अलग जगह पे पोस्टिंग आ रही हैं तो जा रहे हैं साथ में। दो तीन साल रुकते थे, फिर कहीं और पोस्टिंग आ गई। दो तीन साल रुकते थे, फिर कहीं और पोस्टिंग आ गई। मजा भी आता था इस चीज में, बट एट द सेम टाइम यार हमारे कुछ फ्रेंड्स होते थे, छूट जाते थे पीछे पीछे, बुरा लगता था। वो ये फैक्टर पता है, बुरा लगता था। बट आर्मी में कह लो या फिर जिंदगी यही है, चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट। कुछ देर पहले भी मैं ये लाइन सुन रहा था, तो यहाँ पे भी वो फिट बैठती है कि हाँ यार यही है अपने साथ। यार अब आप किसी 2-3 साल कहीं जगह रहते हो ना, तो वहाँ पे उस जगह के साथ और वहाँ के लोगों के साथ ना कनेक्शन बन जाता है। नहीं, उनके साथ रोज मिलना, रोज बैठना, खेलना, चीज़ें शेयर करना, फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, फिर उन लोगों को आपको छोड़ के आना पड़ता है। पोस्टिंग आ जाती है ना इधर उधर कहीं भी। पापा की पोस्टिंग के चक्कर में हमने 3-4 स्कूल बदल दिए। 3-4 तो फिर भी मैं बहुत कम बोल रहा हूँ। दिस इज हाउ
इट इज। ओह क्या इंग्लिश बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी। इस इंग्लिश के लिए मुझे देश से निकाल दिया जाए। सो यार हाँ, कमिंग बैक टू द पॉइंट यार, आर्मी की लाइफ, कैंटेरिया, यार हम लोगों ने बहुत मजे किए हैं भाई। वो स्टालियन, आ हा क्या जा रही है। और बस में बैठने के बाद तो फिर वही होता था ना कि अपने दोस्त के लिए सीट रोक रहे हैं। ये तो शायद तुमने भी किया होगा, वो दोस्त आगे से बस स्टॉप से चढ़ेगा एंड साथ में कंपनी देंगे, स्कूल तक जा रहे हैं, टॉम एंड जेरी खेलते हुए जा रहे हैं। अलग ही लाइफ थी यार। और होती भी है भाई, तुम बीमार पड़ रहे हो, एमएच है। तुम्हें खाने पीने के लिए कुछ चाहिए, कैंटीन है भाई। तुम्हारी होती होंगी ये पार्टी, वेलफेयर, मेला। हमारे यहाँ होता था बड़ा खाना, पूरा पूरा घर जा रहा है। हमारे यहाँ ऐसे ये पार्टीज वगैरह होती थी ना, जिसमें सब आकर के गैदरिंग होती थी कुछ कुछ टाइम में। तो तब उसको बड़ा खाना बोलते थे, सब जाते थे भाई, मजा आता था। वो पेल के खाना खाते थे यार। आर्मी का इसीलिए ना हमारी लाइफ में ना इन्फ्लुएंस हमेशा से बहुत ज्यादा रहा है। घर में फौजी, ठीक है, स्कूल जाएंगे आर्मी पब्लिक स्कूल, वो फौजी, वहां पे फौजी मिलते थे, वहां पे कर्नल आते थे लेक्चर देने। वहां से आएंगे, छोड़ने कौन आ रहा है, फौजी ड्रॉप करने आ रहे, वापस वही कैंट एरिया फौजी। तो हमारी लाइफ ना वो फौजियों के बीच रही है। और फौजी आदमी ना थोड़ा सा ना होता है भाई, आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, बट फौज, फौज में रह रह के ना वो हो जाता है। हो जाता है भाई भाई। पता है देखना, इसीलिए ना लाइक बहुत से लोग ना फौज में जाना प्रेफर करते हैं। उनके एस्पिरेशंस होते हैं एंड हमारे भी होते हैं। हम लोग तो इतने करीब से देखते हैं, तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा मन करता है, हम लोग तो चाहते हैं कि हम जाएं, लाइक हमें भी सर्व करना है, वो वर्दी हमें भी चाहिए। बट आवर फादर्स नो, सिर्फ हमारे पेरेंट्स ही जानते हैं, हमारे पापा लोग ही जानते हैं कि उन्होंने कैसे वो ड्यूटी निभाई है। एंड कहीं ना कहीं वो एज अ फादर नहीं चाहते हैं कि आप ज्वाइन करो, कहीं ना कहीं एज अ फादर। बट स्टिल लाइक मेरे पापा कभी भी इस चीज़ के लिए मना नहीं करते कि बेटा जाओ, तुम्हारा मन है तो बिल्कुल जाओ। बट वो मेरे अपने कुछ चॉइसेस हैं अलग, सो आई एम हेयर। बट जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू कि लाइक हमने एंजॉय किया है, दैट डजेंट मीन कि हमारे फादर लोगों ने भी एंजॉय किया है भाई। उनका तो, अच्छा पापा लोगों की नाइट ड्यूटी लगती थी ना भाई, तो हमारे मजे आते थे। तो हमें टीवी का रिमोट मिल जाता था ना। अब उस पापा आएंगे, अब सुबह मम्मी सो चुकी हैं, अब हम पूरी रात, अब हम टीवी देख सकते हैं, न्यूज़ कौन देखता था, कार्टून देख सकते हैं, मज़ा आ गया। लेकिन हमारे साथ धोखा तब हो जाता था, तब पापा नाइट ड्यूटी के लिए जाते थे और 1-2 घंटे में आ जाते थे यार, पकड़ लेते थे हमें और पेल देते थे फिर से। हाँ न्यू कार्टून चल रहा है, सोना नहीं है। सो कुछ ऐसा रहा है हमारा बचपन। फौजियों के बीच, डिसिप्लिन के बीच, जो रूल्स हैं वो रूल्स हैं भाई, आप उनको तोड़ नहीं सकते। लाइक घर पे भी यार एक तरह से ना, घर में भी ना जो 3-4 लोगों की जो फैमिली है ना, वो एक तरह से ना आर्मी हो जाती थी पूरी भाई। आपको इस टाइम पे घर में घुसना है तो घुसना है, इस टाइम पे उठना है तो उठना है, नहीं उठे तो फिर पापा आ रहे हैं बेल्ट लेके, वो बेल्ट ट्रीटमेंट मिलता था फिर। बट अपन ने यार कैंट एरिया के सच में बहुत मज़े लिए यार। मतलब आपके पास खेलने के लिए पूरा पूरा ग्राउंड भाई साहब। यहाँ पे बच्चों के पास खेलने के लिए जगह ही नहीं होती यार। अपने पास पूरा पूरा फुटबॉल का ग्राउंड है, बास्केटबॉल खेलनी है, बास्केटबॉल कोर्ट है, आपको जो आपको जिम चाहिए जिम है, लाइक एवरीथिंग, सब कुछ भाई। और इतनी खुली खुली रोड, आ हा हा। साइकिलें चलाई हैं हम लोगों ने तो कैंट एरिया में। मजा आता था यार। कैंटीन, कैंटीन कार्ड, हमें इतना कैंटीन का क्रेज नहीं होता था भाई। हमें होता था, हम महीने में 1 या 2 बार जाते थे मैक्स, और हमारा सामान आ जाता था। आपको 1 या 2 बार जाना है महीने में, 2 बार तो बहुत ज्यादा बोल दिया, 1 बार गए उसी में आ जाता था सारा का सारा सामान एक बार जा करके। रिश्तेदारों को अलग चुल होती थी भाई। अरे यार हम कुछ बता देंगे ले आना, हम कुछ बता देंगे ले आना। फौज में मिलती है दारू, कोई फौजी आदमी दारू पिए ना पिए, उसके घर में दारू जरूर मिलेगी। भाई तुम लोग जाते होंगे ये डॉक्टरों के पास बीमार पड़ के अपने खांसी जुकाम लेके, हमारे यहाँ बोतल खुलती थी, ये लो 30 ml गर्म करके वो भी पी जाओ। यही है तुम्हारी खुराक। उससे भी ठीक ना हो तो फिर एमएच तो है ही, चले गए एमएच। डॉक्टर ने पूरे पूरे 2-3 पत्ते लाद दिए पैरासीटामोल के कि खा लेना बेटा महीने भर, जब भी बुखार आए तो खा लेना पैरासीटामोल, कोई कमी नहीं। हमने बहुत मौज लिए हैं यार। बट यार मुझे ना बस एक ही चीज़ का बुरा लगा है पूरे, लाइक थ्रू आउट द टाइम जब भी मैं पापा के साथ रहा हूँ, मुझे बस एक ही चीज़ का बुरा लगा है कि यार दोस्त बहुत बने थे और दोस्त बहुत छूट गए हमारे साथ।
यही बात का थोड़ा सा दुख रहता है। मुझे लगता है शायद हमारे पेरेंट्स लोगों को भी थोड़ा बहुत होता होगा डिट, लाइक हम कहीं भी, शायद पेरेंट्स लोगों को ना हो क्योंकि पेरेंट्स रेडी हो चुके होते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन अपन तो छोटे थे ना। अपन लोगों के दोस्त बनते थे और पोस्टिंग के टाइम पे भाई रोज आते थे, भाई रोज आते थे पोस्टिंग के टाइम पे। रोना आ जाता था, लड़ जाते थे मम्मी पापा से कि हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, हम, बस वही चीज़ खलती है। एंड उस टाइम पे इतना ज़्यादा इंटरनेट भी नहीं था, सो एट प्रेजेंट हमें पता भी नहीं है कि हमारे बाकी दोस्त कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं। समझ रहे हो ना, ये बहुत लगती है कहीं ना कहीं। बस फिर अब हम इस चीज़ से वो हो गए, इस चीज़ के हम आदी हो चुके हैं कि लाइक ठीक है, ऐसी ही है लाइफ, आप मिलते हो किसी से और चले जाते हैं लोग, ठीक है, या आपको जाना पड़ता है। दिस इज हाउ इट इज, यस। ये चीज़ सीख गया हूँ मैं इंग्लिश में। देर वॉज अ टाइम जब मैं भाई साहब अपने पापा को उसमें ड्रेस में देखता था ना, वर्दी में, भाई यार, भाई पापा क्या लगते थे भाई। इनफैक्ट ये मैं नहीं, ये सारे आर्मी ब्रैट बोलेंगे तुम्हें भाई। उनके पहले सुपर हीरो तो खैर उनके डैडी होते हैं, उनके फादर होते हैं, बट भाई वर्दी में भाई अपने पापा को देखना भाई, हैंडसम भाई, हैंडसम। पापा ये स्किप कर देना जल्दी से, ये सब मत सुनना। ये सब नहीं सुना रहा हूँ आपके लिए, बट हाँ यार, लाइक मुझे अच्छे से याद है, मैं 9th 10th में था। शायद मैंने लास्ट टाइम उसी टाइम पे देखा था अपने फादर को। उसके बाद फिर लाइक पापा हमें दूसरी जगह सेटल करके खुद हम अलग ही रहते थे ड्यूटी पे। तो मैंने लास्ट टाइम 9th 10th में जब देखा था तो यार भाई, पापा क्या लगते थे यार वर्दी में। यार अपन लोगों के भी एस्पिरेशन पता है, जो भी आर्मी ब्रेड्स होते हैं ना, उन सब का पहला एस्पिरेशन पता है यही रहता है कि हमें आर्मी में जाना है, देश के लिए कुछ करना है। आप किसी से भी मिलो, बाय टाइम थोड़ा चेंज होता है वो, या जो भी है वो उनकी चॉइसेस हैं, जो वो क्या क्या चूज़ करते हैं, बट मोस्टली सबका यही होता है क्योंकि वो देखते हैं, उसी एनवायरनमेंट में रहते हैं। इस चीज़ को मैं फ्लैक्स नहीं करना चाहता हूँ, मैंने किया नहीं है कभी इस चीज़ को, वैसे भी कभी फ्लैक्स फ्लैक्स करने वाली इसमें कुछ कोई चीज़ है भी नहीं, बट हाँ, जब छोटे थे तब अलग ही एटीट्यूड रहता था भाई। तब सच में ही अलग एटीट्यूड रहता था कि हाँ भाई ये स्कूल जा रहे हैं, अलग ही उसमें है भाई, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हो रहा है। मैं बता, बहुत अलग वाइब आती है क्योंकि हमारा स्कूल, लाइक जब आप आर्मी बैट होते हो ना, तो आपकी सारी चीज़ें ना आर्मी से इर्द गिर्द ही होती हैं। आप खेलोगे तो कैंटीरिया में खेलोगे, ठीक है, आप स्कूल तो आर्मी स्कूल जाओगे, कैंटीरिया में लाइब्रेरी होती है, वो खुद वहाँ सब कुछ, सब तो वो माहौल अलग ही रहता है। और भाई दारू वाली बात ऐसी है ना कि लाइक एक फौजी आदमी किस किस सरकमस्टांसेस में रहता है, कहीं कहीं बहुत अलग अलग जगह पे, फील्ड जैसी जगह, कहीं लाइक पहाड़ों वहाड़ों में ऐसी पोस्टिंग आ गई है उसकी ना, उसको ज़रूरत है उसके लिए, वो एज अ मेडिसिन काम करती है। तो उनको देती है सरकार, खुद देती है कि भाई तुम इसको लो, इसको यूज़ करो। बट रिश्तेदार आते हैं भाई, उनको पता नहीं, उनको कैंटीन की दारू का अलग ही नशा है, उनको अलग ही, उनके अलग ही शौक है भाई। एनीवेज जो भी है, ठीक है। अब एट प्रेजेंट भाई हमारे, अभी तो पापा ने अब पापा ने जाना ही बंद कर दिया कैंटीन, अब जाते ही नहीं है। कहते हैं भाई तुम्हें कुछ मंगाना है मुझे बता दो, मैं यहीं से जाके ले आऊंगा, मैं नहीं जा रहा कैंटीन। भाई आर्मी वाली कैंटीन बहुत सही चीज़ है, टैक्स वैक्स हटा के पता है ऑलमोस्ट चीज़ें आधे दाम पे मिल जाती हैं। 100 रुपए की चीज़ तुम्हें 60 70 में मिल जाएगी, तो फायदे में तो होते ही हैं यार। सही है, मज़ा आता है। मुझे लगता है ये इतनी सारी चीज़ें ना मैं एक साथ एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि क्या बताऊँ, पापा के 30 साल रहे हैं, उनको मैं 10 5 मिनट में क्या बता दूँ, कैसे बता दूँ इतनी जल्दी जल्दी। इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें याद आ रही हैं मुझे। पता है, एक चीज़ और बताता हूँ। कई बार क्या होता है ना, पापा लोग ड्यूटी पे होते हैं और जब बॉर्डर पे टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, भाई पापा लोगों के कॉल नहीं आते, 2 2 3 3 महीने तक कॉल नहीं आ रहे। समझ रहे हो ना, मैं कह रहा हूँ भाई हमने एंजॉय बहुत किया है, बट एट द सेम टाइम भाई इट हैज़ सम प्राइस जो हमने पे किया है। 2 2 3 3 महीने तक कॉल नहीं आ रहे भाई साहब पापा के। और मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ एक बार की, ये तब की बात है, लाइक आई डोंट नो आई शुड वेदर आई शुड शेयर इट और नॉट, बट मैं शेयर कर देता हूँ। एक बार की बात है जब कोविड के टाइम पे चाइना के साथ टेंशन थोड़ी ज़्यादा हो गई थी लद्दाख साइड में, सो पापा वहाँ पोस्टेड थे भाई। 2 महीने से हम पापा के कांटेक्ट में नहीं थे, 2 महीने से पापा के कांटेक्ट में नहीं थे। हमें कुछ पता नहीं था, हम बस न्यूज़ खोल के बैठे रहते थे।
हम बस न्यूज़ खोल के बैठे हुए हैं, क्या हो रहा है, सब टेंशन में है। और फ़ोन हमेशा अपने पास रखते थे कि कभी भी फ़ोन आएगा, कभी फ़ोन आएगा तो गलती से मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फॉर द फर्स्ट टाइम हो नहीं रहा था। हमें पता था कि कभी भी फ़ोन आएगा वो 1 मिनट के लिए, हार्डली 1 मिनट के लिए आएगा। उस टाइम पे तुरंत फ़ोन उठा के एक बार सुन लेना कि, समझ रहे हो। हमें पता रहता था कि अगर पापा का फ़ोन आया तो 30 सेकंड भी शायद मुश्किल से चले, इसलिए हम फ़ोन लेके बैठे रहते थे। सो मुझे अच्छे से याद है, मम्मी थोड़ा बाहर काम के लिए गई हुई थी और फ़ोन मेरे पास था। सो फ़ोन बजा और मैंने तुरंत उठाया, क्योंकि वो नंबर अजीब होते थे या ऐसे कह लो सेव नहीं होते थे, तो वो नंबर मैंने तुरंत फ़ोन उठाया एंड वहाँ से आवाज़ आती है, सब ठीक है। 2 महीने बाद पापा फ़ोन करके फ़ोन पे कह रहे सब ठीक है। मैंने कहा अरे पापा सुनो, मम्मी से बात कर लो, सब ठीक है, ओके सब ठीक है। मैंने कहा अरे अरे ठीक है, 20 सेकंड फोन नहीं चला, करे सब ठीक है। अरे मैं कहा यहाँ ठीक नहीं है, यहाँ ठीक नहीं है, ये सो नहीं रही है, हमें जान खा रही है, पापा का फोन आया कि नहीं आया, पापा का फोन आया कि नहीं आया। मैं यार मम्मी हो। 2 महीने बाद पापा का फोन आया, पापा कह रहे हैं सब ठीक है, सब ठीक है, ध्यान से रहो, सब ठीक है, बाय। बाय भी नहीं बोली उन्होंने, कट। दे आर नॉट अलाउड टू शेयर एनीथिंग। ज़्यादा बोलते नहीं है, कुछ भी नहीं बोलते, और बहुत कम इसलिए बोलते हैं क्योंकि शायद और भी लोग होते हैं जिन्हें बात करनी होती है। जितनी जल्दी बात कर लें उतना ठीक है, क्योंकि बॉर्डर पे तो वही है ना कि आपकी पलक झपकी है इधर उधर के छुई तो सीधा आपके कान के बगल से गोली जाती है। इट्स रिस्की। अभी बहुत हंसी आ रही है मुझे उन दिनों को, जब मैं याद करता हूँ ना, उन दिनों में जाता हूँ तो वी नो कि यार कैसे टेंशन रहती थी। फ्लैक्स करने वाली बात अलग है, बट टेंशन अलग ही चीज़ है भाई। जो जिनकी जिनके पापा, जिनके भाई, जिनके हस्बैंड बॉर्डर पे हैं, बिल्कुल दुश्मन के सामने छाती से छाती मिला के खड़े हुए हैं सामने, लाइक सामने ही खड़े होते हैं भाई। सो उनकी फैमिली जानती है। इसीलिए मैं कभी इन चीज़ों को ज़्यादा फ्लेक्स नहीं करता। आई नो एट द सेम टाइम इट्स नॉट वेरी, क्या कैसे कहूँगा, वर्ड्स नहीं आ रहे, वर्ड्स नहीं आ रहे, बट ठीक है, हमने बहुत कुछ सीखा है। अल्टीमेटली ये चीज़ है, सेक्रीफाइस हमने बहुत कुछ किया है, और उस सेक्रीफाइस के चलते चलते अपन लोग कुछ से कुछ बन गए हैं, कुछ से कुछ सीख गए हैं। सो मैं बहुत कुछ रहता है, मैं फिर कभी वीडियो में आऊँगा और फिर कभी उन चीज़ों को कवर करूँगा, क्योंकि अभी मैं जस्ट आकर के मैं सीधा कैमरा खोल के बस स्टार्ट हो गया हूँ। आई हैव नथिंग कि मैं कुछ प्लानिंग के साथ नहीं आया। मैं फिर कभी आऊँगा, हो सकता है शायद अपनी लर्निंग्स लेकर के आऊँ, या फिर हो सकता है अपने कुछ और इंसिडेंट्स लेकर के आऊँ पापा के साथ जो भी थे हमारे आर्मी वाले। बट आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग। और अगर आपके आजू बाजू में कोई आर्मी वाला कोई पर्सनल है, सो बी काइंड टू देम। कभी ज़रूरत पड़े उन्हें तो उनकी मदद करना। एंड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। टाइमिंग मैच नहीं हुई, सो बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।